नमस्कार दोस्तों, एक धमाकेदार और एक्साइटिंग एक्सपायरी का एंड आज हो चुका है। चलिए आपका सभी का स्वागत करते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं कि आज इंडेक्स ने हमें मौका कैसे किस तरीके से मौका दिया और मार्केट ने कैसे एक धमाकेदार मोमेंट दे दिया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। तो आपके सामने है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज हो या कोई इवेंट हो या कोई एक्सपायरी हो, आपको ये जानना है कि ये सारी चीजें मार्केट में सिर्फ वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। मतलब मार्केट का डायरेक्शन नहीं तय कर सकती। इवेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक नैरो रेंज में एक फास्ट मूव ला सकते हैं, काफी इतना ही कर सकते हैं। लेकिन किसी भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। आज वही हुआ। निफ्टी ने क्या किया, जो हमने कल ट्रेड प्लान किया था आपके साथ, तो निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर निफ्टी 450 से लेके या 470 से 430-40 तक आती है तो हम कोई बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन एक इवेंट होने के कारण निफ्टी ने बावजूद भी एक भी मतलब ट्रेंडिंग मूव ऊपर या नीचे की तरफ हमारे रेंज में नहीं दिया। तो क्या हुआ, ऊपर हमने सोचा था कि 19,700 के आसपास आएगा तो ट्रेड एक कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और नीचे 470 से 430 के आसपास आता है तो। लेकिन निफ्टी दिन भर मतलब इंट्राडे इतनी वोलेटिलिटी थी, 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसे ही गिर जाती थी, ऐसे ही ऊपर आता था और हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो चलिए देखते हैं आपके साथ। अभी कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। कल यानी 11 अगस्त 2023 को, इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग दिन है कल। तो देखते हैं हम कल क्या प्लान करना पड़ेगा। अभी क्या किया था हमने कि निफ्टी की ऊपर की रेंज हमने तय की थी 19,750 से लेकर 700 तक। अभी क्या करना है कि अभी पिछले 4-5 दिनों से क्या हो रहा है कि वो रेंज है ऊपर की, वो नीचे की तरफ खिसक रही है। मतलब रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन ये है वो अभी 19,650 से 680 इस रेंज में शिफ्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? अगर देखिए, इस यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, 3 बार मार्केट 19,650 से रिवर्स हो चुका है। और आज जो इवेंट था, इस इवेंट डे का लो भी और हाई भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल ये हाई और लोज रहते हैं निफ्टी में। निफ्टी हो या इंडेक्स हो या कोई भी मार्केट हो। तो हम क्या करेंगे कल के लिए ट्रेड प्लान। तो कल नीचे का जोन यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है। मतलब 19,500 से लेके 19,450 इस जोन में अगर कुछ पॉजिटिव हमें मिल जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाय का ट्रेड या ये ट्रेड लोकेशन ध्यान में रखेंगे और अपने मोबाइल ऐप में हम अलर्ट लगा के रख सकते हैं इस ट्रेड लोकेशन के लिए। 19,500 से लेके 19,440 450 10-20 पॉइंट इधर उधर पकड़ लो, यहाँ पे हमें ट्रेड लोकेशन करना। और ऊपर की तरफ क्या करेंगे, जैसा मैंने कहा कि ऊपर की लेवल नीचे शिफ्ट हो रही है 19,640 से लेके 19,670 से। ये जो ऊपर वाला गैप जोन है, ये वाला जोन अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो निफ्टी का तो अभी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने अभी आरबीआई पॉलिसी के होते हुए कैसे मूव दिया। एक तो इवेंट था बड़ा वाला, वॉलेटिलिटी आने वाली है, ये तो हमें पता था। हमने क्या किया था, कल आपके साथ ही ट्रेड प्लान किया था और एक लेवल्स जो मार्क करके रखे थे, तो उस लेवल्स के साथ हम शिफ्ट हो गए थे 1 मिनट के चार्ट पे। देखो, जितनी बड़ी वॉलेटिलिटी रहती है उतने छोटे टाइम फ्रेम पे हमें जाना है, क्योंकि क्या, हमें छोटा वाला स्टॉप लॉस से बड़ा ट्रेड चाहिए। तो क्या हो गया, इवेंट के बाद जब आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री चालू होगी, इवेंट था 10 बजे, देखिए इस फॉल में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला ऊपर वाले। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नीचे वाले जब डिमांड जोन में हम एंटर हो गए तो यहाँ पे एक छोटे वाले टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा हमें डिमांड जोन में डबल बॉटम का पैटर्न मिल गया। और इस डबल बॉटम के चलते हुए हमें एक अच्छा खासा एक लॉन्ग का ट्रेड हमें कैप्चर करने को मिला। कौन सा वाला, ये देखो, ये वाली नेकलाइन जब ब्रेक हुई तो यहाँ पे इस बॉटम का स्टॉप लॉस बन रहा था इस पैटर्न के अनुसार और यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गया। कितना, तो अब कैलकुलेट करें तो 44,560 से लेके 44,470, मतलब 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। और 560 से लेके 730 तक, मतलब 140 पॉइंट का यहाँ पे आपको 160 पॉइंट का मूव मिल गया। मतलब 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 160 पॉइंट का अच्छे तरीके से, मतलब एक ट्रेंडिंग मूव आ गया, फिर कंसोलिडेशन आ गया, फिर एक ट्रेंडिंग मूव आ गया। उसके बाद कहीं पे भी मार्केट ने अच्छा, क्योंकि हमने एक टाइम 1 मिनट के चार्ट पे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि वहां पे हाई ड्रामा चल रहा था, हाईली वॉलेटिलिटी थी।
फिर उसके बाद हमने क्या किया, दिन भर 3 मिनट या 5 मिनट का चार्ट खोजते रहे, लेकिन हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी इन दोनों टाइम फ्रेम पे नहीं मिली। मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज चलता रहा। ये तो हो गया आज का। चलिए देखते हैं अभी आपके साथ कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। कल क्या करना होगा हमें, कल के दिन के लिए हमें ऊपर की तरफ जो लेवल्स है, ऊपर की तरफ ध्यान रखना है। यहाँ पे मतलब जो रिसेंट उसने टॉप्स बनाए है, मतलब 44,950 से लेके अभी पुराने वाले टॉप्स हम भूल जाएंगे, मतलब इग्नोर करेंगे। अभी क्या करने वाले, जो रिसेंट टॉप्स बनाए वहां पे रेजिस्टेंस उसने कवर किया है, जो कि अभी मैंने बताया था कि इवेंट वाला डे का हाई और लो हमें ध्यान में रखना होता है। तो क्या करेंगे, अगर इस जोन में कल 44,950 से लेके 45,050, मतलब ये 100-150 पॉइंट के रेंज में आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की क्रिएट करेंगे। और बॉटम पे क्या रहेगा, जो हमने कल का जोन ड्रॉ किया था, ठीक उसी जोन में 44,400 से लेके 44,500, ये 100 पॉइंट की रेंज है, वहां पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग का। तो देखिए अभी क्या है, अभी मार्केट बॉटम, हमारी रेंज के बॉटम पे है। तो क्या करेंगे, कल अगर रनिंग मार्केट ने ये वाला हाई काट देता है, 44,600 के ऊपर सस्टेन होता है, तो क्या अच्छी खासी ऊपर की मुँह हमें मिल सकती है। लेकिन अगर समझो गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए हम देखेंगे और सेल की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं नीचे वाली जोन पे। तो देखिए, रियल ट्रेडिंग जो होती है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो पूरी की पूरी बोरिंग होती है। देखिए एमेट्योर ट्रेडर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए। कैपिटल लगाए कितना होता है, 10,000, 20,000, 30,000। देखिए एक्साइटमेंट हमेशा कॉस्ट करता है आपको, एक्साइटमेंट से हमेशा खर्चा होता है। कोई देखो ट्रेडिंग, बहुत से लोग बोलते हैं मेरी हॉबी है ट्रेडिंग। हॉबीज हमेशा कॉस्ट करती है। आप अगर आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करते हैं, तो आपको उसको सीरियसली लेना है। अगर सीरियसली लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छी ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, वो अच्छी ट्रेडिंग की जर्नी हमेशा बोरिंग रहती है। तो अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर गेटिंग बोर्ड। आपको बोर होने के लिए खुद को रेडी करना होगा। तो ये क्या हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी की बॉटम के लेवल भी हो गए और टॉप के भी लेवल हमने आपके साथ शेयर किए। अब देखते हैं फिन निफ्टी ने बैंक निफ्टी के साथ ही मूव किया, क्योंकि आरबीआई की आज पॉलिसी थी। तो फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने लाते हैं, फिन निफ्टी ने आज कैसे मूव किया। अगर फिन निफ्टी का चार्ट देखें, तो ठीक उसी तरह जो हमने डिमांड जोन क्रिएट किया था, जब फिन निफ्टी 10:30 के आसपास इस जोन में आ रही, तो हमने क्या किया, एक वन टाइम पे हम शिफ्ट हो गए, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी की वजह से हाई वोलेटाइल ड्रामा चल रहा था। और उसके बाद भी क्या हुआ, ठीक बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न बन गया, और फिर उस डबल बॉटम के पैटर्न के नेकलाइन को मार्केट ने लगभग 2-2.5 घंटे के लिए होल्ड किया, और यहाँ से हमें कितना मूव मिल गया, 19,900 से लेके हमें ऊपर तक 19,970 तक का मूव मिल गया। देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग करना, कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करना, ये सारी चीजें ऑप्शन ग्रीक्स के हिसाब से चलती है। अभी हम क्या देख रहे हैं, इंडेक्स का हम प्रॉपरली एनालिसिस कर रहे हैं। आप यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हो, किसी भी एनालिसिस के आधार पर आपके लिए 3 ऑप्शंस रहते हैं ट्रेड लेने के लिए। या तो आप उसके फ्यूचर्स को डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हो, या तो उस इंडेक्स की स्ट्राइक्स को ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, या फिर अगर ऑप्शन बाइंग करोगे, तो आपके लिए एक ही चांस है कि उस स्ट्राइक में या उस इंडेक्स में ट्रेंडिंग मूव आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग का मतलब प्रायोरिटी देते हो उसको, तो आपके साथ में 2 हथियार होंगे। एक क्या होगा, एक अगर रेंज बाउंड रहता है तो भी उसका प्रीमियम कम होगा और आपको फायदा होगा, और अगर ट्रेंडिंग मूव आता है आपके डायरेक्शन की तरफ, फिर भी उसका ऑप्शन प्रीमियम डिके हो जाएगा। ठीक है। तो फिन निफ्टी ने भी हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे दी, 19,900 से लेके 19,970 तक। और स्टॉप लॉस कितना चल रहा था, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और हमें 70 पॉइंट का मूव दे दिया। देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर रहोगे, तो एक कंसोलिडेशन की फेज है, वहां पे आपका प्रीमियम एरोड हो जाता है। जनरली क्या होता है कि कोई किसी भी इवेंट से पहले ऑप्शन प्रीमियम्स हाई होते हैं, क्योंकि उनका आईवीज जो ऑप्शन ग्रीक है, आईवी हाई होता है। अगर इवेंट के बाद क्या होता है कि वो आईवी लो की तरफ जाता है, और जो ऑप्शन प्रीमियम्स जो बड़े होते हैं आर्टिफिशियली, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेड करोगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऑप्शंस करोगे तो जनरली ऑप्शन राइटिंग हायर कैपिटल के साथ चूज करोगे, या फिर लोअर कैपिटल के साथ आपको ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है ऑप्शन बाइंग में। ये तो हो गया आज का। अब देखते हैं फिन निफ्टी में हमने
कल के ट्रेडिंग डे के लिए क्या प्लान करना है। जो कल की ट्रेडिंग रेंज हमें ऊपर की तरफ दिखेगी तो हमें फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि रेंज अभी शिफ्ट हो रही है इस वीक की ट्रेडिंग में। क्या हो रहा है, फिन निफ्टी के लिए अभी अपर लेवल कैप्ड कहाँ पे हो रही है, 20,050 से लेके 20,120 130 इस रेंज में अपर लेवल कैप हो रहे हैं। देखिए जो बड़ी वाली रेंज थी, ट्रेंडिंग डेज जब आते हैं तो रेंज बढ़ जाती है, और जब कंसोलिडेशन फेज होता है ना तो आगे जाके आगे जाते जाते क्या होता है कि रेंज कम पड़ जाती है, मतलब क्या होता है, नैरो रेंज में मार्केट मूव करता है। अभी देखिए पिछले 2 दिन में हमने काफी बड़ी वाली रेंज तय की थी, अभी क्या हो रहा है कि रेंज शिफ्ट हो रही है। ऊपर वाली रेंज क्या हो गई, 20,050 से लेके 20,140 की है, और नीचे वाली रेंज है 19,820 800 से नजदीक और 870, ये ऊपर की तरफ मतलब 60-70 पॉइंट की रेंज है नीचे में, और ऊपर में है 20,050 से लेके। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जब भी अभी आपको समझ में, जैसे ही आप वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। जब नीचे वाली रेंज पे आता है तो भी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना है, और ऊपर वाली रेंज में अगर मार्केट एंटर करता है तो भी आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वेट करना है। बीच में रहेगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब हालांकि मैं हमारी खुद की ट्रेडिंग स्टाइल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ होता क्या है कि आपको ट्रेड्स कम मिलते हैं लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी के साथ मिलते हैं, आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव होने की आशंका ज्यादा रहती है। देखिए कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मार्केट आपके रेंज में आता है तो रिवर्सल के लिए ट्रेड देख सकते हो लोअर टाइम फ्रेम में। अगर 2 बार 3 बार आता है उसी रेंज में तो आपको एक पता चल जाता है कि अगर कोई एक रेंज पे बार बार टक्कर मारता है तो ये वो वाली रेंज ब्रेक होने को तैयार है, ये भी हमें पता चल जाता है। तो देखते हैं कल क्या होता है, और कल भी वीकेंड में आपके साथ एक अच्छा सा वीडियो हम ला रहे हैं। आशा करता हूँ कि आज के लेवल्स, आज का ट्रेड प्लान आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।